हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 4.1। आपको दिया है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी कि पहला क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि एक नोटबुक का जो मूल्य है वो कितना है कि पेन के मूल्य का 2 गुना। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन, आपको क्या लिखनी है, एक इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल्स। किसमें? 2 वेरिएबल्स में। टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करने वाली। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक यानी कि नोटबुक का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा x। तो पेन का कितना मान लिया y। इसने क्या कहा है कि एक नोटबुक का मूल्य किसके बराबर है? 2 पेन के मूल्य के बराबर है। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी कि एक नोटबुक में कितने पेन आते हैं? 2। ठीक है, तो नोटबुक का मूल्य x था, बराबर में आपका 2, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या था? आपका y था। तो 2 मल्टीप्लाई y हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 2y। 2y को इधर लेके आए तो किसका हो गया? माइनस का, और इक्वल टू में 0। तो ये आ गई आपकी एक इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हैं, यानी कि 2 अल्फाबेट हैं x और y। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। यानी कि आपको सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उसको किस रूप में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, और बराबर में क्या है? 0। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो आपके क्या है, x वाला भी y वाला भी, और जो कांस्टेंट कोई भी टर्म है, गिनती जो भी आपकी काउंटिंग है, वो क्या करनी है? एक तरफ लेके आनी है, और बराबर में क्या रखना है? 0। यानी कि बराबर में क्या बनानी है? आपको 0 बनानी है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस, और आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रत्येक के केस में। तो सबसे पहला पार्ट आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9.3 और 5 का बार। तो यानी कि आपको क्या बनाना है? बराबर में 0 बनानी है। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, और जो ये यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ आया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। 9.35 का बार है, और इक्वल टू में 0। फिर जो भी ये इक्वेशन आ गई ना, इसको किसके साथ कंपेयर करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें देखना है कि x की जगह तो x है, a की जगह पे यहाँ पे कितना है? 2 है। कितना है? 2। तो a की जगह आ गया आपका a इक्वल टू 2। अब देखेंगे y की जगह y है, ठीक है। b की जगह पे कितना है? प्लस का 3 है, तो क्या लिख दिया? 3। अब देखेंगे c की जगह क्या है? माइनस में 9.35 का बार। तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 9.35 का बार। दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है x माइनस में y बाई 5 माइनस में 10 इक्वल टू में 0। तो बराबर में 0 इसमें पहले ही दे रखी है। तो कंपेयर करेंगे तो x की जगह तो x है, तो a की जगह क्या मिलेगा यहाँ पे? यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो 1। b को देखेंगे हम, y की जगह तो y है, b की जगह क्या है कि बटे में कितना? 5, और माइनस का साइन, तो माइनस का 1/5। c की जगह आप देखोगे तो कितना है? -10। तो ए बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू माइनस का 1/5 और सी की वैल्यू माइनस का 10। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू में 5। तो इस 5 को पहले क्या करोगे? इस तरफ लेके आओगे, क्योंकि बराबर में क्या बनानी है? 0। तो इसको हम क्या लिख देंगे? -2x प्लस 3y, और ये प्लस का 5 था, इधर आया तो माइनस का, और इक्वल टू में क्या होगा आपका? 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें क्या प्राप्त होगा? a की जगह देखेंगे तो -2, b की जगह देखेंगे तो प्लस का 3, और c की जगह देखेंगे तो माइनस का 5। इसी प्रकार से आपको x इज इक्वल टू में 3y दिया गया है, 3y को इधर लेके आए तो बराबर में हो गया 0। तो x के साथ x है, तो a की वैल्यू आ गई 1। by यानी कि y और b की जगह कितना है? माइनस का 3। c की जगह देखो कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं है, तो 0। फिर हमारा 2x माइनस में 5y, ये माइनस का 5y इधर आया तो प्लस का हो गया। तो a की जगह आ जाएगा आपका 2, b की जगह आ जाएगा 5, और c की जगह आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दिखाई नहीं दे रही, तो 0।
फिर है आपका 3x + 2 = 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी कंपेयर करोगे तो 3। y वाली स्टेटमेंट ही नहीं है तो क्या हो गया b की 0। कांस्टेंट टर्म कितनी है 2 है तो क्या जाएगा c की वैल्यू 2। फिर y - 2 = 0। तो x वाला कोफिशिएंट है इसमें, x है ही नहीं तो a की वैल्यू 0। y किसके साथ है b के साथ, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं है तो c की वैल्यू कितनी हो गई -2। 5 = में 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर में 5, 2x ये 5 इधर आया तो माइनस का और इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे y जो x की वैल्यू है साथ में क्या आएगा a की, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू यानी कि y है ही नहीं तो 0 और c की वैल्यू कितनी -5। ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अब है आपकी एक्सरसाइज 4.2। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही है इनमें से और क्यों। आपको क्या दिया गया है y = 3x + 5, यानी कि ये आपको इक्वेशन दे दी और आपको बताना है कि ये 3 ऑप्शन दे दी इनमें से कौन सा सही है। ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है इनका कि आपको पहले का मतलब दिया गया है ए यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि एक ही आपको क्या मिले हल मिले। ओनली 2 सॉल्यूशन जिसमें आपको क्या मिले केवल 2 हल मिले। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल मिले। तो इसका आंसर आएगा आपका थर्ड वाला। क्यों आएगा देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये इसका आंसर होगा क्योंकि बिकॉज व्हेन वी पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 0 यानी कि 0 + का 5, तो y की जगह आ जाएगा 5। 1 पुट किया तो 3 एकम 3 और 5 8। अगर 2 पुट किया तो 6 और 5 11। 3 पुट किया तो 9 और 5 14। तो y की वैल्यू क्या है बार बार अलग आती रहेंगी। कब, जब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, हम क्या लिखेंगे x की जगह पे अलग अलग वैल्यू लेंगे तो वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, तो हमें y की भी अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं तो y की वैल्यू भी कुछ भी आ सकती है हमारी, तो अनेक हल हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि आपको राइट 4 सॉल्यूशन यानी कि 4 सॉल्यूशन लिखने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो आपको प्रत्येक इक्वेशन दी गई है निम्न इक्वेशंस जो हैं उनके समीकरणों के। तो पहला पार्ट आपका 2x + y = 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो सभी में, क्या y को एक तरफ रखो और बाकी को सभी को एक तरफ ले जाओ। तो पहला पार्ट है 2x + y = 7। तो ये जो 2x है यहाँ पे प्लस का दूसरी तरफ गया तो माइनस का। तो 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हमें। तो x की जगह एक बार तो मान लेंगे 0, दूसरी बार 1, फिर तीसरी बार 2, फिर चौथी बार 3 मान लेंगे और हमें क्या निकालनी है y की वैल्यू लिखनी है। तो जब x की जगह हमने क्या लिया 0, तो 7 घटा में 2 गुना में 0 कितना आ गया 7। जब हमने 1 लिया यानी कि x की जगह पुट किया 1, तो y बराबर में क्या होगा 7 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 1, तो कितना आ जाएगा 7 - 2 = 5। अगर हमने x की जगह 2 पुट किया तो क्या आ गया y = में 7 माइनस में 2 और x की जगह 2, तो कितना आ गया 2 × 2 = 4, तो 7 - 4 = 3। तो 3 पुट करेंगे जब हम, तो y = में क्या जाएगा 7 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 दूनी 6, तो 7 घटा में 6 कितना आ गया 1। तो जो 4 सॉल्यूशन होंगे देयरफॉर द 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। तो पहला आपका आ जाएगा 0 लिया तो 7 मिला, 1 लिया तो 5 मिली और 2 लिया तो 3 मिली और 3 लिया तो 1 मिली। फिर आपका सेकंड पार्ट πx + में y = में 9।
तो ये पाई एक्स यहाँ पे पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ गया तो नेगेटिव। पहले हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 0, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ गया 9। फिर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 9 माइनस में पाई मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, पाई, तो 9 माइनस में पाई। 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। 3 पुट किया तो 9 माइनस 3 पाई। तो 0 पुट किया तो आंसर आया 9, 1 पुट किया तो आंसर आया 9 माइनस पाई, 2 पुट किया तो 9 माइनस 2 पाई, और 3 पुट किया तो 9 माइनस में 3 पाई। अब है आपका x इज इक्वल टू 4y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4y बराबर में x। तो ये 4 है, ये दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई x बाई 4। जब x की जगह क्या लिया हमने, 4x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0 बटे में 4 यानी कि 0। x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 1 पुट किया तो 1/4। 2 लिया तो 2/4 यानी कि 1/2। 3 लिया तो कितना आ जाएगा 3/4 यानी कि 0, 0.25, 1/2 को 0.5 लिखेंगे और 3/4 को 0.75 लिखेंगे। तो जब हमने 4 सॉल्यूशन से इसके कौन से होंगे, 0 लिया तो क्या आया y की 0, 1 लिया तो y की वैल्यू आई 1/4, 2 लिया तो 1/2 और 3 लिया तो 3/4। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, check which of the following solution of the equation are x minus 2y is equal to 4। यानी कि आपको इक्वेशन दे दी है ये, एंड विच आर नॉट। तो इसमें आपको बताना है कि इस इक्वेशन में इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन हैं, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन दे दी x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसका पहला पार्ट आपका क्या, 0 2। अगर 0 और 2 यानी कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 पुट कर दिया जाए, तो बोथ साइड अगर आपकी इक्वल आई ना, तो क्या है, करेक्ट, यानी कि इसका सॉल्यूशन है। अगर दोनों साइड बराबर ना आए तो इसका मतलब क्या है, आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो हमें पुट क्या करना है, 0 और 2। व्हेन वी पुट 0 एंड 2 इन इक्वेशन वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x की जगह पे क्या लिखना है 0, माइनस में 2 और y की जगह पे क्या लिखना है 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे तो आया माइनस का 4 और इधर है प्लस का 4, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 बराबर नहीं होते, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो यह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब है आपका पार्ट नंबर सेकंड, व्हेन वी पुट 2 0 इन गिवन इक्वेशन वी गेट, यानी कि x की जगह पे 2 और y की जगह 0 लेंगे, तो x इक्वेशन थी आपकी x माइनस में 2y इक्वल टू 4, तो x की जगह आपने लिया 2 और माइनस में 2y की जगह पे कितना है 0, तो क्या है इक्वल में 4, तो ये आ गया 2 और 2 के और 0 की मल्टीप्लाई 0, तो क्या बनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट में कितना है 4, तो 2 और 4 बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आपका पार्ट नंबर 3, व्हेन वी पुट 4 0, यानी कि हम क्या पुट करें, x की जगह 4 और y की जगह 0, तो x की जगह 4 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में y की जगह 0 इक्वल टू में 4, तो 4 माइनस में आ गया 0, तो क्या आ गया 4, तो 4 और 4 क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। अब √2 और 4 √2 पुट करना है इक्वेशन में, तो x की जगह √2, y की जगह 4 √2, तो 2 मल्टीप्लाई 4 √2 इक्वल टू में 4, 4 की और 2 की गुणा होगी 8 और साथ में √2, और ये आपका √2 माइनस में 8 √2 आ गया, तो इक्वल टू में है 4, तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्लस का √2 है और यहाँ पे 8 बार कितना है √2 है, तो कितनी बार रह गया, माइनस का 7 टाइम्स से √2 नॉट इक्वल टू 4, यानी कि इसका रिजल्ट 4 के बराबर नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन।
अब पार्ट नंबर 5, इसमें आपको दिया गया है क्या 1 1 पुट करना। तो x की जगह 1 और y की जगह भी 1 पुट किया तो 1 माइनस में 2 नो, फिर है आपका इक्वल टू में 4, -1 यहाँ से आएगा और 4 इसके इक्वल होता नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इफ x इज इक्वल टू 2, यदि x किसके बराबर है 2 के, y इज इक्वल टू 1, y किसके बराबर है 1 के, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के। आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि x की जगह 2 लो और y की जगह 1 लो तो इक्वेशन आपको दे दी ये, तो गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के, वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1, जो इक्वेशन दी गई है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में x की जगह 2 प्लस में 3 y की जगह 1 पुट करोगे तो 3 इक्वल टू में k, तो 2 2 जा 4 प्लस में 3 यानी कि क्या बना देगा 7, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट।